प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचारोपदेशः पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कुल 12 श्लोक दिए गए हैं, अतः आज हम प्रथम 6 श्लोक के हिंदी अनुवाद की चर्चा करेंगे। पहला श्लोक देखें। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांस जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाः उपासते। पहले संकेत लिखना होता है। संकेत में लिखें संगच्छध्वं डॉट डॉट उपासते, पूर्ण विराम का निशान लगाएं। फिर संदर्भ लिखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचारोपदेशः पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। फिर तीसरी हेडिंग डालें हिंदी अनुवाद। यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ और अनुवाद साथ साथ देखें। संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संगवदध्वम साथ साथ बोलो, संभो मनास जानता, एक दूसरे की मन के बातों को मिलकर जानो। मनास मन मन को, जानता जानो। देवा देवता लोग, पूर्वे माने पूर्व में, संजाना ना माने ज्ञान पूर्वक, उपासते माने उपासना करते थे, पूजा करते थे। हिंदी अनुवाद देखें। संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संगवदध्वम साथ साथ बोलो, संभो मनास जानता, और एक दूसरे की मन की बातों को मिलकर जानो। देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाः उपासते, जिस प्रकार पूर्व में देवता ज्ञानपूर्वक अपने भाग की उपासना करते थे, उसी प्रकार अपने भाग को प्राप्त करो, अपने भाग की उपासना करो। ये ऋषियों का मंत्र है और वो मानव को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, अपने मन की बातों को मिलकर जानो। जिस प्रकार पूर्व में देवता ज्ञानपूर्वक अपने अपने भाग की उपासना करते थे, उसी प्रकार अपने अपने भाग की उपासना करो। दूसरा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह एवं त्वयि ना अन्ये अस्ति न कर्म लिप्ते नरे। मैंने एक सौ विच्छेद कर लें। कुर्वन्नेवेह, कुर्वन एव इह, यह माने इस संसार में कर्म करते हुए, कुर्वन्नेवेह इस संसार में कर्म करते हुए ही, जिजीविषेक्षतम जिजीविषा जीने की, कितना, शतम 100 वर्ष, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा। एवं त्वयि, इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए, न धन अन्य अस्ति, दूसरा मार्ग नहीं है, न अन्यथा इतः अस्ति, इतः मन इससे, अन्यथा मन अलग, न मन नहीं, अस्ति मन है, इससे अलग कोई मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्ते नरे, अब ऐसा करते हुए मनुष्य कर्म में भी लिप्त नहीं होता, ये भाव है। हिंदी अनुवाद देखें दूसरे का। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, इस संसार में व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं तोय न धन अन्य मने दूसरा, अन्यथा इत अस्ति, इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्त नरे, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त भी नहीं होता। पूरा हिंदी अर्थ देख लें। इस संसार में व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त भी नहीं होता। तीसरा, मधुमन्ये निष्क्रमणम मधुमन्ये परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशः। मधुमन्ये मधुर, इसको अलग कर दें, मधुमत और में माने मेरी, मधुमत माने मधुमय हो, मधुर हो।
निष्क्रमणम प्रवृत्ति और परायणम निवृत्ति। प्रवृत्ति माने आना संसार में, परायणम जाना। वाचा वाणी, बदाम माने बोलना, मधुमद मधुर, भूयासम पूरी धरती को, मधु सदृश मधु के सदृश मधुर। हिंदी अनुवाद देखें, मधुमन्ये निष्क्रमणम मधुमन्ये परायणम। मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, मधुर हो, और निवृत्ति भी मधुमय हो या मधुर हो। वाचा बदाम मधुमत, मैं मधुर वाणी बोलूं, भूयासम मधु सदृश, और पूरी धरती को मधुर देखने वाला हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता है ऋषि, उसी बात को यहाँ दिया गया है। पूरा अर्थ हुआ फिर से, मेरी संसार में प्रवृत्ति मधुर हो, संसार के कार्यों से निवृत्ति भी मधुर हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मधुर देखने वाला हूं। चौथा, आचारात लभते ह्यु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कीर्तिम आपनोत, पुरुषः प्रेत्य चेह च धन इह। यहां देखें, आचारात लभते, आचारात सदाचार से लभते माने प्राप्त करता है, ह्यु माने आयु, श्रियम, श्रियम का अर्थ है लक्ष्मी, आचारात कीर्तिम आपनुत, कीर्ति यश, पुरुष को प्रेत्य, प्रेत्य माने मृत्यु के बाद, च इह माने इस लोक में। अब पूरा हिंदी अनुवाद देखें, आचारात लभते ह्यु, मनुष्य को सदाचार से लंबी आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, और सदाचार से लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति, सदाचार से कीर्ति प्राप्त होती है, प्रेत्य चेह च, इस लोक में और परलोक में। अब पूरे को सीधा सीधा कर लें, मनुष्य को सदाचार से लंबी आयु प्राप्त होती है, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त होती हैं, सदाचार से वह इस लोक में और परलोक में कीर्ति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। पांचवा, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र अतिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुष। इसमें बता रहे हैं कि कौन कम आयु वाले हो जाते। बड़ी सुंदर बात यहाँ बताई गई है। ये माने जो नास्तिका, नास्तिक माने जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करता हो, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले। निष्क्रियाश्च, निष्क्रिय, अकर्मण्य, काम न करने वाले। गुरु शास्त्र तिलंघन, गुरुजनों और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, उनकी बात न मानने वाले। अधर्मज्ञ, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले। दुराचारस्ते, बुरे मार्ग पर चलने वाले, बुरा आचरण करने वाले। भवंत माने होते हैं, गतायु से, गत आयु, कम आयु वाले होते हैं। यहाँ पर हिंदी अनुवाद देखें, ये नास्तिका निष्क्रिया से गुरु शास्त्र अतिलंघिन, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला होता है, अकर्मण्य होता है और गुरु तथा शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होता है, अधर्मज्ञ, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, दुराचारस्ते, बुरे मार्ग पर चलता है, भवन्ति गतायुष, वह कम आयु वाला होता है। अब इसे सीधा सीधा कर लें जिस रूप में आपको लिखना है। अब इस रूप में देखें, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले, अकर्मण्य तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले या धर्म को न जानने वाले और दुराचारी होते हैं, बुरा आचरण करने वाले होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। अंतिम छठा आज के पाठ का,
ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने जागना चाहिए, उठना चाहिए। चानुचिंतयेत, च धन अनुचिंतयेत माने और चिंतन करना चाहिए। उत्था आचम्य, उत्थाय आचम्य, उत्थाय मन उठकर, आचम्य माने आचमन करके। कृतांजलि हाथ जोड़कर। यहाँ पर हिंदी अनुवाद देखें। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को जागना चाहिए, उठना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्था उठकर, याचम्य आचमन करके। तिष्ठेत बैठना चाहिए, पूर्वाम प्रातःकालीन, संध्याम संध्या के लिए, कृतांजलि हाथ जोड़कर। अब पूरा पूरा सीधा कर दीजिए। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। प्रिय छात्रों, ये भारतीय मनीषियों द्वारा जीवन जीने के सुंदर मार्ग बताए गए हैं। इस पर चलने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, ऐसी हमारी संस्कृति मानती है। आप इन अर्थों को मनन करें, समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।